और सुरेश जी ने प्रोड्यूस की है वो फिल्म। और मुझे बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे अग्रज और दिग्गज, अग्रज का मतलब बड़े भाई बड़े भाई जो हैं, जो मतलब उम्र में बड़े हैं, लेकिन उम्र तो हम मानते नहीं हैं बड़ा, क्योंकि कोई स्वीट 16 प्लस 30 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है, कोई स्वीट 16 प्लस 50 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का सौभाग्यशाली बच्चा मैं भी हूँ। इनके सानिध्य में आके मुझे बहुत कुछ इनके पास बैठ के सीखने को मिलता है। तो शूटिंग भी हो जाती है, एक्टिंग भी हो जाती है, और जनरल नॉलेज की एक शर्टिंग भी हो जाती है, शॉपिंग हो जाती है इनके साथ बैठ के देश दुनिया की। कि आप बैठे बैठे किसी भी डिपार्टमेंट में इतना अन्नू साहब ने पढ़ा है, और जितना अन्नू साहब ने पढ़ा है उतना ही अन्नू साहब ने कढ़ा है। तो जितना एक प्रैक्टिकल और बोलते हैं थ्योरेटिकल, दोनों का सही कॉम्बिनेशन है, जो नॉन स्टॉप धमाल में आपके सानिध्य में हम सब छोटे भाइयों को काम करने का सौभाग्य मिला है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। 18 अगस्त को रिलीज़ है नॉन स्टॉप धमाल। बिल्कुल। और आपके सामने इसमें सब अच्छा आपका है, और जो भी आपको बुरा लगे वो हमारी गलतियों का नतीजा है। फिर सुधार के आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप पूछना चाहें, आपकी बात का जवाब इन्होंने भाई ने बिल्कुल सही दे दिया। मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं किरदार तो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है जिसके साथ उनके पार्टनर हैं अमर मनोज जोशी भाई ने प्ले किया हुआ है। ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए उनकी टैलेंट का कदर करने वाला, ताकि उनकी फिल्म को फाइनेंस मिल सके। और उनको जब फाइनेंसर कोई मिलता है तो उसकी इतनी बिकट निराली टर्म्स एंड कंडीशन है कि मजबूर होकर उस टर्म्स और कंडीशन के तहत बंध के उनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है, और वो व्यक्ति हीरो के रूप में मिल जाता है, राजपाल यादव, जिनका नाम है राजू भंगारवाला। हाँ, इस कहानी को सर मैं कहीं ना कहीं रियल लाइफ में लेके जाऊँ, तो क्या बॉलीवुड में ऐसा कभी होता है जिस तरीके से कहानी दिखाई गई, जिस तरीके से स्ट्रगल हुआ है? हाँ, स्ट्रगल बहुत सारे लोगों का हुआ है, क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स का तो स्ट्रगल आप तक पहुंच गया है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का स्ट्रगल आपको पता नहीं है। बहुत आ रहे, बहुत क्या अलग अलग तरीके। हमारे मुकेश जी तो हीरो बनने आए थे, सिंगर बन गए। स्ट्रगल तो सबने किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की जो ब्रांचेस हैं, फिल्म की ब्रांचेस मतलब टेलीविजन है, ओटीटी है, और वो जो सोशल नेटवर्क है, जैसे जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है, जैसे जैसे लार्जर हो रहा है, वैसे वैसे जो कलाकार हैं उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है। वेरी गुड। और अब तो गली कूचों के अंदर वो छोटी छोटी रील, मैंने सुना है, बनाने लगे। और सर वो तो 40-40 लाख रुपया कमाते हैं। वो तो छोटा सा डांस कर दिया और पब्लिक के अंदर हिट हो गया, पब्लिक में हिट हो गया, वो हो गया। तो अच्छी बात है, पैसा आ रहा है घर में, नाच देते हैं घर पे बैठ के, थोड़ा सा करछी घुमा घुमा के चले। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कुछ कहते हैं। अच्छी बात है, पैसा आ रहा है। और ये बात कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, ये हमने इससे पहले भी सुना। जब इलेक्शन आते थे, हमारे दादा ने भी कभी ये नहीं कहा है, उनके मुंह से भी यही सुना था, महंगाई बहुत है। जब 8 आने किलो का घी हुआ करता था, महंगाई कभी कम नहीं हुई है। हमेशा ये सब बकवास की बात है। आपने कहा ना कि हम एक पैंडेमिक के दौर से पूरा वर्ल्ड गुजरा है, हमारा भारत भी गुजरा है। 130 करोड़ लोगों की आबादी का हमारा देश है ये। पैंडेमिक में हमने कितने, न जाने कितने लोगों को खोया है। अरे पैसा का नुकसान हो गया है, काम नहीं है जी, पैसे नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, पता नहीं क्या। लेकिन उसके बाद भी कार की सेल्स और दूसरी चीजों की सेल्स क्या, आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बता पाएंगे। काफी अच्छा। 35% कारें ज्यादा बिकी हैं कोरोना के टाइम पे। तो ये सब इलेक्शन के स्टंट्स होते हैं जो चलते रहते हैं, इनमें वो मत कीजिए। पैसा आए, सब हिंदुस्तान में बहुत पैसा, एक एक झोपड़े से कम कुछ नहीं, आधा किलो सोना निकलेगा। सर बात करूंगा मैं अभी आपसे, ये जानना चाहूंगा किस तरीके का इस बार आप
आपका नया डायरेक्शन हम सभी के बीच में लेकर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सभी के साथ काम करने का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, सबके सब बहुत मजे हुए कलाकार हैं। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद ही कर लेते थे सब मेहनत, और बहुत मज़ा आया। मेहनत तो की है, मेहनत बहुत नहीं की नहीं है मेहनत की है सबने। ऑर्गेनाइजेशन पूरा बोलते हैं ना 150 लोगों का खून पसीना जलता है दिन भर एक शूटिंग करने के लिए। सबकी अपनी अपनी मेहनत है, चाहे कोई लाइट पकड़े है, चाहे कोई पानी पिला रहा है, और चाहे कोई लाइट के सामने खड़ा है। दिन के टाइम पे भिंडी बाजार में शूट करना मजाक समझ रखा है? ये किसी पब्लिक प्लेस पे, जहाँ क्राउड के प्लेस के ऊपर इन्होंने शूट किया है। और एक लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की, और सबको अच्छा लगे। एक कॉमेडी ऑफ एरर, एक अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखेंगे तो लोगों को एक अलग तरीके की एक क्राफ्ट दिखेगा फिल्म का, कि एक कॉमेडी ऑफ एरर है तो वो तो उस पर 50 फिल्म बनी है। नॉन स्टॉप धमाल एक अपनी खूबसूरती लेके आप लोगों के सामने आ रही है, और सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और आशीर्वाद दीजिए। अगर सर आप लोग सामने में आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर इस शहर मुंबई शहर में रोज देखते हैं इंसान, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं कि उससे कहीं ना कहीं स्टार बने, सपना लेकर यहाँ पर आता है, सिंगर डांसर एक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वो रास्ते पे सफल नहीं हो पाते। तो मैं आप लोग के तजुर्बे बहुत ज़्यादा है कि क्या कहूँ उस बारे में, क्या कहना चाहिए युवा पीढ़ी के वालों को यहाँ पर रोज नए सपने लेकर आते हैं, नया सपना देखते हैं? नहीं देखिए, सपने तो लेकर ही चलना चाहिए। अगर सपना ही नहीं है तो फिर चलोगे क्या लेकर। लेकिन सपने दो तरीके के हैं, सपने देखना बंद आंखों से कि खुली आंखों से। अगर खुली आंखों से सपना देखना है तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, हमारे एक मित्र हैं सैयद अब्बास जी, उन्होंने हमें सुनाई थी, वो हमें याद रह गई कि असफलता के कारण होते हैं और सफलता के नियम होते हैं। तो अगर सफलता पाना है तो उसके लिए फिर आपको नियम कुछ फॉलो ही करने पड़ेंगे, और असफलता के कारण बहुत हैं मुझे मालूम है कि, लेकिन उसी में से बोलते हैं ना कि अगर हार से डर गए तो फिर जीत का कोई मज़ा भी नहीं है। तो जहाँ पे हार लगती है वहाँ पे कुछ सीख समझ के अगर कुछ आगे बढ़ोगे लेके, तो सपने फेल हुए हैं या सपने ऐसा नहीं है, सपने इतने पास हुए हैं, सपने ही पास हुए हैं। उन्होंने दुनिया को प्रेरणा दी है कि अगर सच्चा और अच्छा और करेक्ट सपना है तो सपना कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? सर, सपने देखने के लिए आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके सपने कितने साकार हो पाते हैं, और जाहिर है कि सफलता प्रधान समाज के अंदर क्या है, आपके टैलेंट को भी सफलता के आधार के ऊपर नापा जाता है। इसलिए सपने अपने छोड़ो, सफल होना सीखो। अगर आप एज एन एक्टर सफल नहीं हो पाए तो एज ए डायरेक्टर सफल हो जाओ। अब तो स्कोप बहुत ज्यादा हो गए, अब तो आप यूट्यूबर ब्लॉगर बन के भी सफल हो सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी तो अभी स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सफलता का, अड़े टेढ़े काम करके भी सफल हो सकते हो, आप समझे ना। सो अगर आप आए हैं, आप सपने लेके आए हैं, तो हौसला रखिएगा। जरूर नहीं है कि आपके सपने पूरे हो जाएं, समझे। और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो ऐसा मत करना, वापस लौट जाना, क्योंकि आप हिंदुओं के अंदर एक दृश्य है कि कृष्ण को भी रणछोड़ दास बोलते हैं। हाँ, कृष्ण के जीवन से बहुत बड़ा सबक है। उनको लगा कि इस वक्त अभी सामने शत्रु जो है वो प्रबल है, इसलिए भाग लो, और सही टाइम के ऊपर स्ट्राइक करके शत्रु का विध्वंस कर दिया। इसलिए पीछे हटना, कब फौज को पीछे हटना है और कब आक्रमण करना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आंखें खुले होकर सपने देख करके आंखें बंद करके देख रहे हो, होश के साथ सपने देखना, अपनी वस्तु स्थिति को समझ के, दीवानों की तरह नहीं। मुझे मालूम है कि बात से बात निकली है, इसलिए मैं मीडिया के सामने बहुत बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री का,
भाई नितिन देसाई चले गए क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे थे वो, ऐसा सुनने में आया। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन और क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया सर। लास्ट में चाहूंगा 18 अगस्त का जो सब वेट कर रहे हैं उनके लिए, आप फैंस ऑडियंस के लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब विनती है, प्रार्थना बस है, प्रार्थना अनुरोध करते है कि हैं आप कि हमारी आपका फिल्म खूब देखने प्यार मिला और नॉन स्टॉप धमाल प्लीज देखिए आप 18 अगस्त को, और हमें आशीर्वाद दीजिए, आप बस एंजॉय आपका कीजिए। आशीर्वाद चाहिए, बस बस। देखोगे तो मजा आएगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप फोटो चाहिए सर आपकी जी प्लीज। हाँ बोलोगे वहाँ करो सर, जाने नहीं दूंगा। डन? ढूंढने नहीं है, मना किए थे सर, उनको देश से निकाल दिया। ठीक है जी जी। थैंक यू थैंक यू। तीन